ये साल 2019 का बात है, जहाँ पर मैं रोज़ आईपीएल के सीज़न में बहुत ज़्यादा आईपीएल देखा करता था। 2018 और 19 तो पूछो ही मत। इतना ज़्यादा मैं आईपीएल देखा, लिटरली रात को जाग जाग कर किसको मैन ऑफ द मैच मिला, किसको कौन सा अवार्ड मिला, किसको कितना पैसा मिला, इन सब चीज़ों में ध्यान देता था। ये सब चीज़ मैं देखा करता था और मैं रात का नींद ख़राब करता था। मैं ये सोचता था कि मैं सबसे ज़्यादा कूल इंसान हूँ, कि मैं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ, ये सब चीज़ देखता हूँ और सुबह को जाके स्कूल में दोस्तों के साथ बात करता हूँ। मैं कितना ज़्यादा पागल था, कितना ज़्यादा बेवकूफ़ था। उनके सामने शो ऑफ करता था कि देखो मेरा फेवरेट टीम, मेरा फेवरेट प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कितना अच्छा आगे बढ़ रहा है, और मैं खुद को बहुत ज़्यादा कूल समझता था। मैं पागल था, लिटरली पागल था। एक मैच मुझे याद है, हमारे ट्यूशन सर हमें शाम को पढ़ाने आते थे और उस टाइम पे 8 बजे के अराउंड वो चल जाते थे। उस टाइम पे एक मैच चल रहा था, किंग्स 11 पंजाब का और किसी का ओपोनेंट टीम का मैच चल रहा था, मुझे याद नहीं है। लेकिन जैसे ट्यूशन ख़त्म हुआ मैं उठ के गया, मेरे नाना जी वहीं पर लेटे हुए थे और टीवी देख रहे थे। क्रिस गेल बैटिंग में थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मेरे नाना जी वहीं से उठे और मुझे बोले कि चलो चलो अभी हटाओ ये सब चीज़, अभी पढ़ने चलो। मतलब थोड़ा गुस्सा से बोले और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। वो बोले कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं मिलने वाला है इन सब चीज़ों में। मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था उनके ऊपर कि कैसे बोलते हैं। मेरा फेवरेट क्रिकेट है, मैं क्रिकेट देखूंगा, क्यों नहीं देखूंगा, मेरा मन, मुझे एंजॉय लगता है क्योंकि मैं बाकी कुछ नहीं देखता हूँ, मैं क्रिकेट देखता हूँ। और मैं पागल था, लिटरली पागल था क्रिकेट के लिए। देखा करता था, रात रात जाग जाग कर खुद का नींद खराब करता था और सुबह लेट उठता था। कभी कभी तो मेरे नाना जी के साथ देखा करता था क्रिकेट, और कभी कभी वो ऐसा बोलते थे कि इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुम अपना पढ़ाई करो और जाओ पढ़ाई करो, इन सब चीज़ों में ध्यान मत दो। मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। मैं सोचता इनका देखने का मन करे देखे नहीं, या नहीं देखे तो जाके सोए दूसरे रूम में। मैं ऐसा सोचता था। आज मैं समझता हूँ मेरे नाना जी वे बेटर सही थे और मैं 100% रॉन्ग था, वो 100% राइट थे। और इसी चीज़ को सीखने में लोगों का सालों लग जाता है, और इस चीज़ को अगर तुम जितना जल्दी हो सके सीख जाओगे ना, तुम एक मैच्योर इंसान बन गए, समझ लो बन गए। क्योंकि देखो, जिसका अगर हैबिट है इन सब चीज़ों में देखना, आईपीएल देखकर समय बर्बाद करना, अपना टाइम वेस्ट करना अननेसेसरी चीज़ों में, आईपीएल का ही बात नहीं कर रहा हूँ, अननेसेसरी चीज़ों में टाइम वेस्ट करना, अगर उसे अच्छा लगता है तो तुम मैच्योर नहीं हो मेरे भाई। मैं उस टाइम तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था मेरे नाना जी से। कभी कभार वो खुद ही बात करते थे और कभी वही गुस्सा करते थे। तो मैं सोचता था ये कैसा है यार, मेरे फेवरेट क्रिकेटर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या हो रहा क्या नहीं। मैं थोड़ा अगर पूछ देता हूँ, बोल देता हूँ, तो वो गुस्सा कर देते थे। तो वहाँ से मैं ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ मेरे नाना जी एकदम सही थे, मैं 100% गलत था। मेरे नाना जी जो भी सिखा रहे थे, जो भी बता रहे थे, एकदम सही बता रहे थे। मैं पागल था दूसरों को। मैं स्कूल में जाकर शो ऑफ करता था लोगों के सामने, बोलता था अपने दोस्तों को, देखो मेरा फेवरेट टीम कितना आगे बढ़ रहा है, देखो मेरा फेवरेट क्रिकेटर कितना अच्छा खेल रहा है, अपना टीम को जिता रहा है। ऐसा मैं सोचता था। और मैं आजकल की यूथ को भी देखता हूँ, मेरे जैसे उम्र के लोगों को भी देखता हूँ कि वो लोग क्रिकेट के लिए पागल है। वो ये सोचते हैं कि इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा खुशी है, लेकिन नहीं मेरे भाई, इन सब चीज़ों में खुशी नहीं है। वो अपने दिमाग को ट्रेन कर चुके हैं इन सब चीज़ों में, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन दिलाते हैं। वो ये सोचते हैं कि यही तो है, मेरा फेवरेट प्लेयर है, मैं इनके लिए जान दे सकता हूँ। वो तुम्हारे बारे में जानना प्रेफर भी नहीं करेंगे। तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है, पुवर्टी फेस कर रहे हो, तुम्हारा लाइफ चौपट है, डूम हुआ पड़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उल्टा वो कैसे ऐप्स का स्पॉन्सर करेंगे तुम्हें पता ही है। बैटिंग ऐप्स, फैंटेसी ऐप्स, इन सब ऐप्स का स्पॉन्सर करेंगे और पैसे लेंगे, करोड़ों में चार्ज करेंगे, करोड़ों में। और तुम्हें क्या मिलता है? ज़ीरो, कुछ नहीं, कुछ वैल्यू भी नहीं मिलता है। उल्टा तुम्हारा रिस्पेक्ट, वैल्यू कम होता है घर में। बोला जाता है कि ये सिर्फ क्रिकेट देखते रहता है दिन दिन भर बैठ के, कुछ करना नहीं है इसे, कुछ अपना लाइफ में कुछ करना नहीं है। और ये चीज़ तुम्हारे साथ होता है। और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर में तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा कूल समझते हो। तुम ये समझते हो कि इन्हीं सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा सुख है, लेकिन कुछ नहीं है। तुम डिलेड ग्रेटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा डिले कर देते हो। तुम सोचते हो कि ये सब मेरे लाइफ में आए ही ना। तुम सोचते हो कि इन्हीं सब चीज़ों में तो खुशी है, इन्हीं सब चीज़ों में तो सबसे ज़्यादा मज़ा है। क्रिकेट देखकर अपने फेवरेट क्रिकेटर चाहे सेंचुरी मार रहा है, शतक मार रहा है, उन सब चीज़ों को देखकर तुम खुश महसूस करते हो। लेकिन उन्हें तो बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, तुम्हें क्या मिलता है? कुछ नहीं, ज़ीरो, कुछ नहीं मिलता और ना ही तुम्हें कुछ मिलेगा। तुम अपना कीमती समय से बर्बाद कर रहे हो इन फालतू के मैचेस में। मैं लिटरली लास्ट ईयर से बहुत कम देख रहा हूँ।
लास्ट ईयर से मैंने बहुत हद तक कम कर दिया है और उससे पहले से ही बहुत हद तक कम कर दिया। और इस साल तो मैंने एक भी मैच कंप्लीट वॉच किया ही नहीं, भले वो मेरा फेवरेट टीम हो, मेरा फेवरेट प्लेयर हो। मैंने बहुत सारा ऐसा समय आया जहाँ पर अपना फेवरेट प्लेयर या फेवरेट टीम का मैच देखा ही नहीं। और इसके लिए मैं खुद को बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस नहीं करवाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैंने एटलीस्ट एक राइट पाथ को अपनाया, मैं एटलीस्ट अवेयर हुआ अपने अंदर ही। मैं एम एस धोनी सर का बहुत बड़ा फैन था और अभी भी थोड़ा बहुत हूँ, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ क्रिकेट देखने के लिए, क्योंकि मुझे पता देख के कुछ होगा नहीं और ना ही मुझे कुछ मिलेगा, ना ही मैं समय बर्बाद करके उन सब क्रिकेटर्स को देखूंगा, इसको या उसको टीम को सपोर्ट करूंगा। कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला मेरा, उससे कुछ नहीं होने वाला। अगर तुमको कुछ मिल रहा है वो तुम थोड़ा बहुत टाइम निकाल के देख सकते हो। अगर तुम पूरा दिन भर प्रोडक्टिव रहे तो देखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर तुम कुछ किए नहीं और तुम रात को आके सिर्फ क्रिकेट देख रहे हो और तुम खुद को सोच रहे हो कि मैं सबसे ज़्यादा कूल हूँ, तुम कूल नहीं, गधे हो। तुम्हें पता है इन आईपीएल के चक्कर में कितना ज़्यादा आजकल के यूथ बिगड़ रहा है। सट्टाबाजी, इतना ज़्यादा बेटिंग ऐप्स, इन सब चीज़ को देख रहा है और ये सब चीज़ कितना ज़्यादा नॉर्मलाइज कर दिया गया है हमारे इंडिया में। बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज है, बहुत ज़्यादा। ऐसा कितना सारा ऐड दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है ये सब चीज़ लीगल है, नॉर्मल है। और घर के बड़े भी ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं आजकल, और वो ये सोचते हैं कि पैसा जीतेंगे, लेकिन उन्हें क्या मिलता है, कोई आइडिया नहीं रहता है। वो अपना पैसा डुबा के जाते हैं। बहुत लोग तो लाखों लाखों तक इन्वेस्ट करते हैं और पैसा पूरा हार जाते हैं। फिर उन्हें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं कहाँ फंस गया हूँ। और उन्हीं पैसे को रिकवर करने के लिए वो और ज़्यादा पैसा लगाते हैं। वो सोचते हैं जितना गया एटलीस्ट उतना ही आ जाए, और उतना रिकवर के चक्कर में उनके दिमाग में लालच पैदा होता है और यही लालच उन्हें ले डूबता है, ख़त्म कर देता है उस इंसान को। जुआ एक लत है, सट्टा एक लत है, और इस लत में कभी मत पड़ना मेरे दोस्त, कभी नहीं पड़ना। और जो क्रिकेट देख रहे हो ना तुम, इस क्रिकेट के लत में भी, देखने के लत में कभी मत पड़ना, क्योंकि तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, तुम्हारा वैल्यू डाउन होगा। मेरा एक दोस्त था, मैं अगर उसके सामने ज़्यादा क्रिकेट के बारे में बात करता था ना, वो चिढ़ता था, मुझे गुस्सा आता था उसके ऊपर भी। इसे क्या हो रहा है, इसे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं देखता हूँ, इसे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन वो भी कुछ कुछ सही चीज़ बताता था। वो बोलता था कि तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं मिल रहा ना। लेकिन मैं पागल था, मैं सोचता था यार दोस्त है, इसको कुछ पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, मैं ये सोचता था। लेकिन नहीं भाई, उसे नॉलेज था, मैं उसकी बातों को इग्नोर करता रहा। लेकिन आज समझता हूँ नहीं, जो भी मुझे कुछ बोला है, खासकर इन सब चीज़ों से रिलेटेड, वो सही ही बोला है। और अगर तुम इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जितना जल्दी हो सके निकल जाओ इन सब चीज़ों से। सबसे पहले अवेयर हो और फिर निकलो इन सब चीज़ों से, क्योंकि ये सब चीज़ तुम्हारा लाइफ चौपट कर देगा, ख़त्म कर सकता है ये सब चीज़ तुम्हारा लाइफ को। और तुम अभी भी यही सोच रहे हो कि मैं अपना लॉस रिकवर करूँ, मैं अपना पैसा कमाऊँ, सट्टा खेलूँ। उस टाइम पे जब मैं 7th 8th में था, उस टाइम पे सट्टाबाजी बहुत ज़्यादा नॉर्मल था। बच्चे बच्चे बेट लगा रहे थे एक दूसरे के साथ, और वो खुद को सबसे ज़्यादा कूल समझते थे। लेकिन वो कूल नहीं, गधे थे। उन्हें ये नहीं पता कि वो पैसा उनके माँ बाप का है, उनके माँ बाप के कमाई का है, मेहनत का कमाई का है, और वो पैसे को डुबा दे रहे हैं। 5 रुपया ही सही, पैसा तो पैसा होता है, माँ बाप का होता है, और उस पैसे को तुम डुबा दोगे? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं मेरे भाई, कभी नहीं। तुम अपना पैसा डुबाओ, जॉब करो, पैसा कमाओ, उस पैसे को लगाओ, जो कर रहे करो। माँ बाप के पैसे को कभी मत डुबाना इन सट्टेबाज एप्लीकेशंस में, कभी नहीं, कभी नहीं। और अपना कीमती समय भी कभी वेस्ट मत करना इस आईपीएल के चक्कर में, क्रिकेट देखने के चक्कर में। तुम इससे बढ़िया कुछ प्रोडक्टिव चीज़ ही कर लो। 1 घंटा क्रिकेट खेल लोगे तो तुम्हारे दिमाग, तुम्हारा मेंटल हेल्थ कितना अच्छा हो जाएगा, कितना बेटर फील करेगा। लेकिन तुम ये चीज़ में ध्यान नहीं दोगे, तुम्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तुम्हें मतलब है कि नहीं क्रिकेट देखना, उधर से मैं अपने दिमाग को डोपामिन डिटॉक्स दे रहा हूँ। मेहनत करो, क्रिकेट खेलो, खेलने में फोकस करो, उधर से तुम अपने दिमाग को डोपामिन डिटॉक्स करो, ना कि इन सब चीज़ों में हैबिट डालो। ध्यान रखना इस चीज़ का। सो होप कि तुम सोचोगे, एटलीस्ट सोचोगे, अवेयर होगे। और जब तक तुम अवेयर नहीं हो तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अवेयर हो और अपने लाइफ को बेटर बनाओ, एक बेटर पर्सन बनने की और आगे बढ़ो।